एनडीआरएफ की टीम मजदूरों को बाहर लाएगी, ये तय किया गया है और इसके आसार पहले से जताए जा रहे थे। टनल के अंदर एनडीआरएफ के जवानों ने काम देखिए शुरू कर दिया है। ये इस वक्त की एक और ताजा अपडेट, एनडीआरएफ की टीम मजदूरों को बाहर लाएगी। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता जो इस वक्त बड़ी खबरें दे रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। शिवांग, यानी अब वक्त बहुत कम बचा है। बहुत कम समीर, बहुत कुछ मिनट ही बचे हैं जब हमें एक अच्छी तस्वीर देखने को मिलेगी, एक सकारात्मक तस्वीर देखने को मिलेगी। ये जो एम्बुलेंस पीछे आप मेरे खड़े हुए देख रहे हैं, अभी अभी एनडीआरएफ के जवानों ने इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें से कुछ एम्बुलेंसेज प्राइवेट हॉस्पिटल से आई हैं, कुछ सरकार की एम्बुलेंसेज हैं, कुछ सरकारी एम्बुलेंसेज सरकारी हॉस्पिटलों से आई हैं। इन तमाम एम्बुलेंसेज में सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है, जिसका बड़ा कारण ये भी है क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता है, यहाँ से 35 मिनट का रास्ता है, 35 किलोमीटर है और 1.5 घंटे का रास्ता है। पहाड़ी क्षेत्र में आप जानते हैं कि गाड़ियां थोड़ी धीरे चलती हैं, इसी वजह से इन एम्बुलेंसेज में पैरामेडिकल स्टाफ होगा जो सपोर्ट करने का काम करेगा। अगर किसी भी तरह से रास्ते में कोई समस्या आती है तो ऐसे में जो पेशेंट्स हैं, जो 41 श्रमिक हैं, इनकी कंडीशन ना बिगड़े, क्रिटिकल कंडीशन ना हो, इसका ख्याल इन एम्बुलेंसेज में रखने की व्यवस्था की गई है। हमने एक रिपोर्ट भी भेजी थी कुछ दिनों पहले जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरीके से एम्बुलेंसेज में व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देखिए कि जो मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है, एक एक करके एम्बुलेंसेज कड़ी दर कड़ी यहाँ पे लगाई गई हैं, पार्क की गई हैं और जैसे ही अब एनडीआरएफ के जवान इन लोगों को बाहर निकालने का काम करेंगे, ये 41 श्रमिकों को फटाफट से एक प्राइमरी मेडिकल चेकअप यहाँ किया जाएगा और उसके बाद चिड़ियारी सौर जो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ उनका जो प्रॉपर इलाज। बिल्कुल शिवांग, लेकिन बड़ी खबरें जिस तरीके से आ रही हैं उसमें महत्वपूर्ण है कि कैसे टनल के अंदर अब ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाए गए हैं। तो ना सिर्फ स्ट्रेचर, ना सिर्फ गद्दे, बल्कि टीम्स अंदर जो गई हैं उनके साथ साथ अब टनल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ले जाए गए हैं। जाहिर सी बात है, प्राथमिकता है उनके नजदीक पहुंचते ही उनकी हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर करना। प्राथमिकता है कि कैसे सेफली उन सभी को एक एक कर बाहर लाया जा सके और उसकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितनी अंदर तक ये एम्बुलेंसेस जा सके और साथ ही जो टीम्स अंदर जा रही हैं उनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी अंदर पहुंचाए जा सके। लेकिन इस बीच हमारे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। पूर्व सदस्य एनडीआरएफ के पीके मिश्रा सर हैं। मिश्रा सर, ये समझना और जानना जरूरी है कि अभी उन तक पहुंचने में, मैं ये सवाल नहीं करूंगी कि वक्त कितना लगेगा, लेकिन इस पूरे आखिरी पड़ाव में ये जानना और समझना जरूरी है कि किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जो बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है। क्योंकि यहां जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग की गई है, मैनुअली जो अभी तक सारा प्रोसेस चल रहा था, उसमें भी आखिरी पड़ाव में क्या हो रहा है? चलिए, लग रहा है मिश्रा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पहले उम्र दराज मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। देखिए, ऑपरेशन का लास्ट मोमेंट इस वक्त हम देख रहे हैं और ऐसे में अंतिम वक्त की जो स्ट्रेटेजी है ऑपरेशन की, वो भी सामने आ रही है। पहले उम्र दराज मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, ये तय किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तमाम जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त टनल के अंदर मौजूद हैं। अंतिम वक्त का ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और क्या स्ट्रेटजी निकलकर सामने आ पा रही है, शिवांग, अगर आप बता पाएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, बिल्कुल स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, कई दिनों से स्ट्रैटेजी तैयार है। जैसे ही मजदूरों को निकाला जाएगा उसी तरीके से एनडीआरएफ के जवानों को अंदर भेजा गया है। जो ब्रेक थ्रू हमें मिला है, एनडीआरएफ को क्लियरेंस दिया गया। एनडीआरएफ के अधिकारी और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेचर्स लेके अंदर गए हैं। जो अंदर की स्ट्रेचर आपने देखी वो अंदर लेके गए हैं। उन स्ट्रेचर्स के नीचे मैं आपको बता दूं कि टायर्स लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं और एक रस्सा बांधा गया है उन स्ट्रेचर्स के थ्रू। जो टनल बनाई गई है 800 mm की, उसके अंदर वो स्ट्रेचर लेके जाएंगे और लेटा के लेके आएंगे उन तमाम लोगों को। छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी वो अपने साथ में लेके गए हैं और डॉक्टर्स की टीम जो है वो यहाँ पे कई लोगों को मॉनिटर करने का काम करेगी, उनके प्राथमिक उपचार का काम करेगी। अभी तक इस तरह की समीर कोई खबर निकल के सामने नहीं आई है